हेलो नीट कैंडिडेट्स, आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली की तरफ से एक अपडेट आई है। आईपी यूनिवर्सिटी ने बीएससी नर्सिंग कोर्स के थर्ड एंड स्पॉट राउंड को एक्सटेंड कर दिया, यानी कि रिवाइज कर दिया है। तो इसमें नीट कैंडिडेट्स और जो सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, दोनों टाइप के कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका पहले भी एक शेड्यूल आया था, बट अभी इसी शेड्यूल को रिवाइज़ किया गया है। तो इसमें जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पहले आईपीयू की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं की थी, तो ऐसे कैंडिडेट अगर बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और इस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए इनको 1500 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना होगा, साथ ही 1000 रुपीज़ का काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी और 500 रुपीज़ स्पॉट राउंड में, थर्ड एंड स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो टोटल आपको 3000 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। तो इसका जो लास्ट डेट है ये 14 अक्टूबर 11 PM तक है। इसके बाद जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पहले आईपीयू में रजिस्ट्रेशन की थी और 1500 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन फ़ी पे किया था, तो अब उन कैंडिडेट्स को 1000 रुपीज़ का काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी और साथ में 500 रुपीज़ का जो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने का जो फ़ी होता है, यानी कि 1500 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। इसका भी लास्ट डेट 14 अक्टूबर 11 PM है। और जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 1500 और 1000 का पेमेंट किया है, तो उन कैंडिडेट्स को सिर्फ 500 रुपीज़ का स्पॉट राउंड पार्टिसिपेशन फ़ी देना होगा। तो इसका भी लास्ट डेट 14 अक्टूबर 11 PM तक है। ये मैं नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए मैंने आपको बताया है। जो सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं जिनका कि जो कॉमन मेरिट लिस्ट रैंक है उसमें नेम है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को ओनली 1000 रुपीज़ का एक काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी पे करना होगा, जो कि वो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। और ये जो फ़ी मैंने आपको बताई है नॉन रिफंडेबल है। इसका लास्ट डेट जो है वो 14 अक्टूबर 11 PM तक है। इसके बाद जो नीट के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, तो जिन कैंडिडेट ने 1500, 1000 और 500 रुपीज़ का पेमेंट किया होगा, ओनली उन्हीं कैंडिडेट्स को चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल किया जाएगा। तो इसकी जो चॉइस फिलिंग की डेट है वो भी एक्सटेंड हो गई है, 16 अक्टूबर 11:59 PM तक हो गई है। और जो सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, तो जिन सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ने 1000 रुपीज़ का पेमेंट किया है, तो वो लोग भी चॉइस फिलिंग करेंगे। इसका भी डेट एक्सटेंड हो गया है 16 अक्टूबर 11:59 PM तक। इस राउंड का जो रिज़ल्ट है वो डेट भी रिवाइज़ हो गई है, ये नहीं कि अब इसका जो रिज़ल्ट है वो 18 अक्टूबर आफ्टर 2 PM होगा। फिर आफ्टर द रिज़ल्ट जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट होगी वो एक 60,000 रुपीज़ का पार्ट एकेडमिक फ़ी पे करेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू। और इसका लास्ट डेट 22 अक्टूबर 10 AM तक है। और फिर इसके बाद कैंडिडेट्स अपना एक जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसका लास्ट डेट भी 22 अक्टूबर 10:30 AM तक है। इसके बाद क्योंकि ये थर्ड राउंड है, तो जिन भी कैंडिडेट को सीट अलॉट होगी उनको मैंडेटरीली रिपोर्टिंग के लिए अपने अपने अलॉटेड कॉलेज में जाना होगा, यानी कि ये मैंडेटरी है। तो आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा, जिसके लिए आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। तो इसकी जो डेट्स हैं ये 21 अक्टूबर 10 AM से स्टार्ट हो जाएगी और इसका लास्ट डेट 23 अक्टूबर 6 PM तक है। इसके बाद आफ्टर द एडमिशन अगर कोई कैंडिडेट अपनी सीट को छोड़ना चाहता है, यानी कि सीट विड्रॉल करना चाहता है, तो वो कर सकता है। इसकी लास्ट डेट 23 अक्टूबर 11:59 PM तक है। तो यही इसमें चेंजेस जो हुए थे वो मैंने आपको बता दिए। तो इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन की गई है। जो कैंडिडेट पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे तो वो आप कर सकते हैं। अगर कोई आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नीट अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।